मध्य प्रदेश में कांग्रेस खुलकर हिंदुत्व की राह पर निकल पड़ी है। पहले धर्म संवाद का आयोजन कराया और पार्टी धर्म यात्रा निकालने जा रही है। आखिर क्या है इसके सियासी मायने, इस रिपोर्ट में आप देखिए। एमपी में कांग्रेस निकालेगी धर्म यात्रा। हिंदुत्व की राह से सत्ता की आशा। जिस कोर हिंदुत्व से कांग्रेस अब तक परहेज करती रही, उस पर वो अब खुलकर चल पड़ी है। पहले भोपाल में धर्म संवाद और पुजारी प्रकोष्ठ की बैठक हुई और अब पार्टी प्रदेश भर में धर्म यात्रा निकालने जा रही है। जानकारी के मुताबिक 15 अप्रैल से धर्म यात्रा शुरू हो सकती है। हर ब्लॉक में यात्रा ले जाने की तैयारी है। यात्रा में कांग्रेस के दिग्गज नेता भी शामिल होंगे। मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ इसकी अगुवाई करेगा। अब सवाल है कि आखिर कांग्रेस को इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई? तो पार्टी का तर्क है कि धर्म की राजनीति करने वाले संगठन हिंदुत्व के नाम पर छलावा कर रहे हैं। ऐसे में वो धर्मावलंबियों को जागरूक करने का काम करेंगे। लेकिन बीजेपी का दावा है कि ये सब चुनाव के लिए हो रहा है। देखिए, कांग्रेस के विचार और विचारधारा बिल्कुल स्पष्ट है। कांग्रेस संविधान में विश्वास करती है और सर्वधर्म सम्मान और धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करती है। कांग्रेस धरातल पे काम करती है। कमलनाथ जी ने जिस प्रकार का कार्यक्रम बनाया है, आज जो भारतीय जनता पार्टी है सिर्फ इवेंट करके कार्यक्रम करती, धरातल पे कुछ नहीं करती, उसके बिल्कुल विरुद्ध आज कमलनाथ जी ने सनातन धर्म के उन्नयन के लिए भी धर्म रक्षा की यात्रा निकालने का विचार किया है। और बिल्कुल स्पष्ट है कि कांग्रेस आज भी अपने धर्मनिरपेक्षता वाले सिद्धांत पर अडिग है। कांग्रेस की धर्म रक्षा यात्रा जो है वो निश्चित तौर पर कोई भी निकाल ले, और सब राजनीतिक पार्टी अपने अपने एजेंडे के साथ में काम करती है, लेकिन जनता जानती है कि हकीकत क्या है। साधु संतों का, मठों का जो आपने जिक्र किया, हम इस बात को कह सकते हैं कि साधु संतों और मठों के जो हमारे आदरणीय महानुभाव हैं, महंत हैं, उन लोगों के साथ में मुख्यमंत्री ने भी चर्चा की है। निश्चित तौर पर जो मंदिर में महंत के द्वारा मंदिरों की सेवा की जाती है, उनको लाभान्वित करने का काम भी मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है। किसकी मंशा क्या है, ये तो बहस का मुद्दा है। लेकिन ये सच है कि पिछले कुछ महीनों से कांग्रेस खुलकर हिंदुत्व की पिच पर बैटिंग कर रही है। 2 अप्रैल को धर्म संवाद के मौके पर भोपाल दफ्तर को भगवा रंग से सजाया गया था। शायद ये पहला मौका था जब पार्टी दफ्तर भगवा रंग में दिखा था। अब सवाल है कि आखिर कमलनाथ को हिंदुत्व के पिच पर खुलकर बैटिंग करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? दरअसल इसके पीछे सियासी मजबूरी मानी जा रही है। बीजेपी हिंदुत्व पर आक्रामक है, हिंदुत्व के मुद्दे पर खुलकर बैटिंग कर रही है। महाकाल लोक के उद्घाटन से अच्छा संदेश गया है। मंदिरों को सजाने संवारने को लेकर कई काम चल रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण चल रहा है। राम मंदिर का बीजेपी खोलकर क्रेडिट लेगी। बीजेपी के पक्ष में ध्रुवीकरण हो सकता है। इससे कांग्रेस को नुकसान की आशंका है। इसीलिए कमलनाथ नरम हिंदुत्व पर खुलकर मैदान में है। यानी कहीं ना कहीं कमलनाथ को बीजेपी के हिंदुत्व से खतरा है, इसलिए उसकी काट निकालने में जुटे हैं। भारतीय जनता पार्टी की लगातार जीत का एक बड़ा कारण हिंदुत्व आइडियोलॉजी है, जिसको वो बहुसंख्यक समाज में पहुंचाने में सफल होती दिख रही है। हालांकि कांग्रेस हमेशा से सेकुलर पार्टी रही है, लेकिन मध्य प्रदेश में एक अलग तस्वीर दिख रही है कमलनाथ की लीडरशिप में। चाहे 2018 में चुनाव हो, तब राहुल गांधी की विजिट के दौरान हर मंदिर में जाना, और मुख्यमंत्री बनने के बाद कमलनाथ ने चाहे रामगमन पथ हो, महाकाल कॉरिडोर हो या फिर गौशालाओं का निर्माण हो, ये सब उनको हिंदुत्व की राह पर ले जाती हुई दिखती हैं। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब कमलनाथ धर्म के रंग में रंगे दिखे हों। जब 2018 में भी सरकार बनी थी तो मंदिर और पुजारियों से जुड़े कई फैसले लिए थे। कांग्रेस दफ्तर में हनुमान चालीसा का पाठ भी कराया गया था। छिंदवाड़ा में हनुमान जी की सबसे ऊंची प्रतिमा लगवाई गई है। लेकिन सिर्फ इतने से ही बीजेपी के कोर हिंदुत्व का जवाब देना मुश्किल हो सकता है। इसीलिए अब पार्टी दफ्तर में भी खुले तौर पर धार्मिक आयोजन और धर्म संसद जैसे कार्यक्रम होने लगे हैं। पहले सिर्फ कमलनाथ हिंदुत्व की राह पर दिखते थे, अब पार्टी को भी इससे कोई परहेज नहीं है।
पूरा देश इस बात को जानता है कि भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व के एजेंडे पर चलकर एक बड़ा दल बना लिया है और न केवल केंद्र में बल्कि देश के कई राज्यों में बीजेपी की सरकारें भी बन चुकी हैं। लेकिन इसके मायने ये नहीं कि कांग्रेस पार्टी ने हिंदुत्व का एजेंडा छोड़ दिया हो। इतिहास को समझें और देखें तो कांग्रेस ने भी हिंदुत्व और सनातन संस्कृति के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए हैं। लेकिन कांग्रेस के नेता बार बार यही बात कहते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी की तरह इवेंट ऑर्गेनाइज नहीं करते, क्योंकि कांग्रेस पार्टी धर्मनिरपेक्षता और सर्वधर्म सम्मान की बात करती है, इसीलिए अपने विचार पर आज भी चल रही है। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट। अब इसमें खबर तो यह है कि कांग्रेस को सिर्फ ध्रुवीकरण से डर है। अगर ध्रुवीकरण नहीं हुआ तो कड़ी टक्कर होगी। कड़ी टक्कर से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ेंगी। हिंदुत्व की राह पर चलने की कांग्रेस की रणनीति यही है।